तो खेल के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज की है और भारत की शर्मनाक हार हुई है। जी हां, 10 विकेटों की बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया को हाथ लगी है। होस्ट टीम ने 19 रनों का टारगेट बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया है और 5 मैचों की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। भारत ने पर्थ टेस्ट 295 रनों से जीता था और अब दूसरा टेस्ट जो है एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से अब खेला जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे इस मुकाबले की, जिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीत दर्ज करती हुई नजर आई। भारत की पहली अगर आप दोनों पारियों को देखें तो पूरी तरीके से फ्लॉप रही। बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला और बल्लेबाजों के इस फ्लॉप शो की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी हार जो है वो टीम इंडिया को झेलनी पड़ी है और ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों की बड़ी जीत अपनी झोली में डाल ली है और बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो एक अहम सीरीज है क्रिकेट की, उसको 1-1 से बराबर कर दिया है। हेड को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो निर्णायक पारी खेली और वो मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। हम इस मुकाबले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। राकेश जी, एक शर्मनाक हार एडिलेड टेस्ट में हाथ लगी है टीम इंडिया के, 10 विकेटों की हार है, ये कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इस पूरे मुकाबले में जहां तक भारतीय टीम की बात है तो उसने अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो प्रदर्शन नहीं किया है और जब आप दोनों ही पारी में 50 ओवर भी नहीं खेल पाते, पहली पारी में भी 50 ओवर नहीं खेल सकी भारतीय टीम, दूसरी पारी में भी 50 ओवर नहीं खेल सकी भारतीय टीम, तो जब आप 81-82 ओवर ही पूरे मैच में, एक टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हैं तो परिणाम वही होता है जो आया है। तो भारतीय बल्लेबाजों ने जो है वो इस हार की जो है एक बुनियाद रखी है। ये भी बात सच है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनके गेंदबाजों ने। देखिए, जब मैच शुरू हो रहा था तो उस वक्त जब मैंने प्रीव्यू किया था तो मैंने कहा था कि इस मैच का परिणाम 5 खिलाड़ी तय करेंगे और उन 5 खिलाड़ियों में 3 ने तो बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन 2 खिलाड़ी असफल रहे। जिन 5 खिलाड़ियों की बात मैंने की थी उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 खिलाड़ी थे और भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी थे। तो भारत के तरफ से जो 3 खिलाड़ी थे उसमें एक जसप्रीत बुमराह ने तो प्रदर्शन किया, पहली पारी में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और एक वक्त ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि भारतीय टीम वापसी कर सकती थी। 4 विकेट भी लिए उन्होंने पहली पारी में, लेकिन जो 2 और की प्लेयर थे वर्तमान फॉर्म को देखते हुए, जब मैं बात करता हूं कि यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का बेहतर खेलना बहुत जरूरी था। ये उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि एडिलेड की जो पिच है वो विराट कोहली को बहुत पसंद है। 2012 में आए थे तब उन्होंने यहाँ शतक लगाया था, 2014 में उन्होंने ट्विन सेंचुरी लगाई थी, तो एक उम्मीद थी कि एक और शतक यहाँ पर आएगा, लेकिन विराट कोहली दोनों ही पारी में असफल रहे। तो भारतीय हार का एक वजह वो भी हो गई। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में पहली ही गेंद पर आउट हो गए और दूसरी पारी में सिर्फ 24 रन बना सके। तो जो भारत के 3 की प्लेयर्स थे उसमें से सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सफल साबित हुए। दूसरी तरफ मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों का नाम लिया था, उनमें जो है मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड का नाम था और आप देखिए उनके दोनों ही खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में जो 6 विकेट लिए, अपनी करियर बेस्ट बॉलिंग की, 45 रन पर 6 विकेट, वहां पर जो है भारतीय टीम पूरी तरह से मैच में बैकफुट पर चली गई और उसके बाद जो है ट्रेविस हेड जो कि अब भारत के लिए हेडेक बन चुके हैं, उन्होंने 140 रन बनाए और स्कोर उतना मायने नहीं रखता, लेकिन हेड ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो ज्यादा मायने रखता है। काउंटर अटैकिंग पारी थी, 141 गेंदों पर उन्होंने 140 रन बनाए थे। तो वहां पर भारतीय टीम को जो है उस पर उन्होंने एक दबाव बना दिया, नहीं तो लीड इतनी बड़ी नहीं होती और भारतीय टीम अगर चौथी पारी में 200 रनों के आसपास की भी लीड रखती तो मुकाबला दिलचस्प होता। तो महत्वपूर्ण बात यही है
कि जो भारत के की प्लेयर्स थे जिनसे उम्मीदें थी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। रोहित शर्मा की वापसी हो रही थी बतौर कप्तान, तो एक उम्मीद थी कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। टेस्ट मैचेस में उनके बल्ले से पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से रन नहीं आ रहे हैं, तो ये उम्मीद थी कि ये सही अवसर है। भारत सीरीज में 1-0 से आगे था, तो यहाँ पर रोहित शर्मा से भी उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा ने भी निराश किया और दोनों ही पारियों में निराश किया। पहली पारी में सिर्फ 3 रन बनाए, दूसरी पारी में उन्होंने 6 रन बनाए, लेकिन इसमें वो 2 बार आउट हुए। एक बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए तो गेंद नो बॉल थी, लेकिन फिर जो है थोड़ी देर बाद वो बोल्ड हो गए सिर्फ 6 रन बनाकर। तो पूरे टेस्ट में 9 रन आए आपको रोहित शर्मा के नाम। और जब आपके 2 जो टॉप बैटर हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली वो स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए, आपकी टीम के लिए मुश्किलें आनी ही आनी है। तो ये जो हार हुई है इसके लिए जो जिम्मेदार है वो भारतीय बल्लेबाजी है। और अगर आगे जो आने वाले 3 टेस्ट मैच हैं उसमें अगर भारत को बेहतर परिणाम अर्जित करना है तो उसको जो है अपनी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी का एक तरीका होता है, जो शुरुआत में जब आप खेलते हैं तो 30 ओवर तक बल्लेबाजी आसान नहीं होती। कोकाबूरा की बॉल होती है और वहां पर उसमें 30 ओवरों तक जो है आपको स्विंग और गति दिखती है, फिर बॉल सॉफ्ट हो जाता है। हालांकि ये एक पिंक बॉल टेस्ट था, और अगर आप पिंक बॉल टेस्ट को देखें तो पिंक बॉल टेस्ट में जो एक परेशानी होती है, जो स्विंग करती है, यहाँ पर एक अतिरिक्त स्विंग पिंक बॉल में मिलती है, उससे भी एडजस्ट करने में भारतीय बैटर और गेंदबाज दोनों ही जो है असफल रहे। अगर आप देखिए अंडर लाइट कल भारत के 5 विकेट गिर गए, लेकिन पहले दिन जब अंडर लाइट ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उसके सिर्फ 1 विकेट गिरे थे। वजह क्या थी? लाल गेंद से जब आप गेंद करते हैं तो आप चौथी स्टंप पर गेंद डालते हैं, जब गेंद को अंदर लानी होती है तो वो स्विंग करके विकेट पर आती है। और यही काम पिंक बॉल के साथ भारतीय गेंदबाजों ने करने की कोशिश की, तो जो एक एक्स्ट्रा स्विंग आपको मिलता है उसकी वजह से गेंद जो है लेग स्टिक के बाहर चली जा रही थी। यहाँ पर जब आप पिंक बॉल से स्विंग करते हैं और गेंद को अंदर लाना चाहते हैं तो आपको 5वें विकेट पर गेंद जो है वो फेंकनी होती है ताकि गेंद स्विंग करके विकेट पर आए। तो ये जो एक एडजस्टमेंट था वो पहले दिन कर पाने में भारतीय बॉलर्स असफल रहे। हालांकि दूसरे दिन जो है जसप्रीत बुमराह ने उस चीज को समझा और फिर उन्होंने 5वें विकेट से जो है गेंद को अंदर लाने की कोशिश की और फिर वहां पर उन्होंने एक वापसी करा दी थी, लेकिन फिर जो है ट्रेविस हेड एक छोर पर जम गए और फिर कुछ एक साझेदारियां लाबुशेन के फॉर्म में वापसी हो गई। उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, इस वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारी है। चलिए, तो कई प्रमुख कारण हैं, जो कारण आपने गिनाए, सबसे प्रमुख कारणों को देखें तो बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से निराश किया है। और देखिए राकेश जी, रोहित शर्मा ने भी ये बातें कही हैं। रोहित शर्मा ने कहा है कि हमारे लिए ये जो पूरा हफ्ता है वो निराशाजनक रहा है। और कुछ उन्होंने मौकों का भी जिक्र किया राकेश जी, कि कुछ ऐसे मौके थे जिनको हम भुना सकते थे, और अगर वो मौके टीम इंडिया भुना पाती तो हो सकता है मैच थोड़ा लंबा खींचता और परिणाम में भी कुछ बदलाव हो सकता था। चलिए, तो दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार हाथ लगी है टीम इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से जो है वो मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले की बात करें तो निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजी की ओर से देखने को मिला और बल्लेबाज पूरी तरीके से इस मुकाबले में फिसड्डी नजर आए। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश जी। राकेश जी, देखिए आपने तमाम कारणों का जिक्र किया। भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरीके से निराशाजनक रही, चाहे विराट कोहली की बात करें, कप्तान रोहित शर्मा की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट में जरूर प्रभावित किया था अपनी बल्लेबाजी से सबको, लेकिन दूसरे मैच में वो भी अपनी उपयोगिता साबित करने में नाकाम रहे। राकेश जी, रोहित शर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं मैच के बाद कि ये पूरा हफ्ता हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट भरा रहा है, और अब उन्होंने इस हार के बाद कहा है कि हम गाबा टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं।
यहाँ गाबा में ही भारत ने पिछली बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। और एक बार फिर ये ऑस्ट्रेलियाई टीम की खासियत होती है नवीन, कि जब वो बेहतर खेल रहे होते हैं तो वो बहुत वोकल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि कल जो मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच जो एक छोटा सा आपने देखा कि नोकझोंक हुई, और वहां पर ट्रेविस हेड मैच के बाद किस तरह से अपने आप को बहुत सीधा दिखाते हुए कहते हैं कि जब सिराज ने मुझे बोल्ड किया तो मैंने गुड बॉल कहा, और फिर उसने जो है मुझे उस तरह का जेस्चर दिखाया, तो अगर उसने ऐसा किया तो ये उसे मुबारक, वो इस तरह से पेश आना चाहता है तो उसकी मर्जी। लेकिन जब आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेविस हेड ने जो है अगर जिस अंदाज में अपने लिप्स चलाए थे वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो गुड बॉल कह रहे हैं सिराज को। वो भी जो है आपको गाली देते हुए दिखे थे और उसी का जवाब सिराज ने दिया था। तो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो है उनको ये चीजें जो है अक्सर आप देखते हैं कि ये उनके अंदर देखने को मिलती है कि जब वो बेहतर खेल रहे होते हैं तो बहुत अग्रेसिव दिखते हैं। ये जो उनका बॉडी पोस्चर था ट्रेविस हेड का या अन्य कंगारू खिलाड़ियों का, वो आपको पहले टेस्ट में नहीं दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 3 टेस्ट मैच बाकी है और ये इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी। ये पिंक बॉल क्रिकेट थी, ये पिंक बॉल से ये मुकाबला हो रहा था, ये नहीं भूलना चाहिए। ये सच है कि डे नाइट टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम को परेशानी होती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड बेहतर है क्योंकि उन्होंने ज्यादा पिंक बॉल टेस्ट खेले हैं, तो इसका एक्सपीरियंस उनके पास है। हो जाते हैं जो पिंक बॉल से काफी कामयाब रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय टीम की बात है, देखिए निश्चित तौर पर गाबा में वापसी की कोशिश करेगी भारतीय टीम। ब्रिस्बेन की पिच भी जो है एक अच्छी पिच मिलेगी आपको, और एडिलेड में जो हार हुई है यहाँ पर सिर्फ जो भारतीय बैटिंग है उसने निराश किया है। अगर भारतीय बैटिंग बेहतर होकर गाबा में सामने आती है, ब्रिस्बेन में सामने आती है, तो फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि उनके बैटर्स भी बहुत आपको अच्छे टच में दिख नहीं रहे। ये बात सही है कि लाबुशेन ने वापसी की है, ट्रेविस हेड ने एक बेहतरीन पारी खेली है, काउंटर अटैकिंग पारी खेली है, लेकिन ये बात भी है कि ट्रेविस हेड को मौके भी मिले, जिसकी बात जो है कप्तान रोहित शर्मा करते दिखे। उन्होंने हेड का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास भी आई थी। मोहम्मद सिराज ने ही ट्रेविस हेड का कैच रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर छोड़ा था। अगर उस वक्त उनका कैच पकड़ लिया रहता तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की लीड है वो कम से कम 80 रन कम हो जाती। तो ये एक चीज है। उसके बाद एक कैच जो है वो स्लिप से निकला, पहले स्लिप और विकेट कीपर के बीच से। उस वक्त जो है ऋषभ पंत उस पर डाइव नहीं लगा सके, वो गेंद को जज नहीं कर सके, तो इसका फायदा जो है वो मिला। इसके अलावा एक डिसीजन जबकि एलबीडब्ल्यू हो सकते थे, मिचेल मार्श थर्ड अंपायर ने कह दिया कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है उनके पास, जबकि पहले टेस्ट में किस तरह से राहुल आउट हुए थे उस वक्त भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, लेकिन राहुल को आउट दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, फैक्टर जो काम करती हैं। ठीक है, भारतीय टीम हार गई है, लेकिन इससे भारतीय खेल प्रशंसकों को बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गाबा में टेस्ट मैच होगा तो वो रेड बॉल से खेला जाएगा। और अगर वहां पर भारतीय बल्लेबाज जिस अंदाज में उन्होंने पर्थ में दूसरी पारी में बल्लेबाजी की है, अगर उस तरह से बल्लेबाजी कर जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी अगर आप कागज पर देखें तो बहुत मजबूत दिखती है। बस बात यह है कि विराट कोहली हो या आपको रोहित शर्मा हो, अच्छी लय में नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी बात दिख रही है कि ठीक है, पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल पहली पारी में आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में जो उन्होंने 24 रन बनाए वो फ्लो में दिखे, वो आउट हो गए। एक अच्छी गेंद थी, ये बात भी माननी पड़ेगी। पिच का उतना दोष नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की है। अब बस भारतीय बल्लेबाजों को बेहतर बल्लेबाजी करने की दरकार है। आपको शुभमन गिल भी टच में दिखे हैं, लय में दिखे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखिए विराट कोहली ने पहले टेस्ट में सेंचुरी की है। अगर वो गाबा में भी एक बेहतरीन पारी खेल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश रेड्डी की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। सबसे कंसिस्टेंट दिखे हैं भारतीय बल्लेबाजों में, हर पारी में जो है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, और मुझे लगता है
कि उनमें एक प्रोस्पेक्ट जो है फ्यूचर के लिए दिख रहा है। उनका नर्व काबिले तारीफ है और जिस तरह से वो तेज गेंदबाजों के सामने सहज दिखते हैं, शॉर्ट गेंदों को का भी सामना उसी तरह से करते हैं। अगर आज आप भारतीय दूसरी पारी को देखें तो कमिंस को ज्यादातर विकेट शॉर्ट गेंदों पर मिली, टेलेंडर्स के खिलाफ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो ये चीजें अब आपको गाबा में भी मिलने जा रही हैं। वहां पर भी शॉर्ट पिच गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों की जो है वो मुलाकात होने जा रही है। जो एक चिन म्यूजिक कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में कि गेंद जो है आपके चिन से बात करते हुए विकेट कीपर तक जाती है, तो वो चिन म्यूजिक जो है वो सुनाने की कोशिश जरूर होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ परेशानी ये है कि भारतीय टीम के पास भी अच्छे तेज गेंदबाज हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, और यही वजह है कि पिछले 2 बार से ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जो है वो जीत अर्जित नहीं कर पा रही है। और पिछली बार तो भारत ने जो है अजिंक्य रहाणे जब कप्तान थे गाबा में, भारत ने टेस्ट सीरीज जीत भी ली थी। तो यहां पर आपको दिखता है कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बहुत सहज नहीं है, क्योंकि भारत के पास भी क्वालिटी पेस बॉलिंग है। तो इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। ब्रिस्बेन में कुछ एक एडजस्टमेंट हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में 1-2 चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो हर्षित राणा से ज्यादा इफेक्टिव होंगे। देखिए, हर्षित राणा को मौका देने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि उनकी बल्लेबाजी भी ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर आप हर्षित राणा जैसे बल्लेबाजों से आप बहुत ज्यादा रन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि जो हिट द डेक बॉलर हैं प्रसिद्ध कृष्णा, उनको अवसर दिया जाए। उनकी लंबाई भी अच्छी खासी है, तो जब वो एक हाइट से गेंद को फेंकेंगे तो उनकी गेंदों को निप मिलेगा और उससे जो है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशानी होगी। तो भारत के पास एक शानदार बैकअप बॉलिंग प्लान भी है। अगर वहां पर भारतीय टीम ये कर पाती है, और या अगर आप अश्विन की जगह वापस से वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा को ले आते हैं, तो मुकाबला आगे बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, आगे दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। और कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा है कि हम गाबा का इंतजार कर रहे हैं। तो अब तीसरे टेस्ट में देखना होगा कि किस तरीके से दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीतियां बनाकर पहुंचती हैं, क्योंकि 1-1 से बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज है वो फिलहाल बराबर हो गई है। दूसरे मुकाबले में जहां ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों की शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी। और अब निगाहें जाकर टिकेंगी तीसरे टेस्ट मैच पर जो गाबा में खेला जाएगा, और इसके लिए अभी से भारतीय कप्तान ने चुनौती ऑस्ट्रेलिया को दे दी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको हम बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है, दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बराबर कर दिया है। फिलहाल 1-1 की सीरीज बराबरी पर आ गई है और अब ब्रिस्बेन के गाबा में 14 दिसंबर से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी।